इस प्यार मोहब्बत इश्क नाम की बीमारी से खुद को जितना दूर रख सको उतना दूर रखो। मोहब्बत मासूम होती है, जानलेवा, यह तो सबकी अपनी अपनी किस्मत की बात है। या यह कहें कि यह तो हम पर निर्भर करता है कि हम अपनी मोहब्बत को मासूम करार देते हैं या फिर जानलेवा मोहब्बत। अरे मोहब्बत तो भगवान की दी हुई वो अनमोल नेमत है कि जिसे ये मिलती है उसकी ज़िंदगी तो गुलजार सी महक उठती है, उसके ज़मीन पर पैर नहीं पड़ते और ऐसा लगता है कि जैसे पंख लग गए हो और वह हर वक्त आसमान में उड़ रहा हो। जब हमें मोहब्बत होती है तो पूरी दुनिया ही बेहद खूबसूरत लगने लगती है, लेकिन इस ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख भी यह मोहब्बत ही देती है। इस खूबसूरत सी ज़िंदगी का सबसे बुरा एहसास है कि जिस इंसान से तुम सबसे ज़्यादा प्यार करो वह तुम्हारे साथ अजनबी जैसे बर्ताव करे। इसलिए हमें अपने जीवन में कभी किसी को इतनी तवज्जो की ही नहीं देनी चाहिए कि वो खुद को भगवान मान ले और तुम्हें इंसान भी ना समझे, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है कि हम जिसे अपने जीवन से बढ़कर मानते हैं वह तो हमें अपने पैर की जूती भी नहीं समझता। ये सोच है हमारी कहानी के नायिका गीता मौर्य की, जिनकी उम्र फ़िलहाल सिर्फ 21 साल है और जो डॉक्टरी की पढ़ाई पढ़ रही हैं। बेहद मासूम और स्वभाव बिल्कुल नर्म, किसी को जवाब कैसे दिया जाता है या तो जैसे इन्हें आता ही नहीं है। खूबसूरत इतनी कि कोई भी एक नज़र देख ले तो इन पर फिदा हुए बिना रह ना पाए। लेकिन क्या फ़ायदा ऐसी खूबसूरती का कि जिसके लिए तुम खूबसूरत लगना चाहो वह तुम्हारी तरफ एक नज़र उठाकर भी ना देखे। जितनी ज़्यादा सीधी सादी है उतने ही ज़्यादा उतार चढ़ाव है इनके जीवन में और इन्हें इश्क हुआ वह भी बिल्कुल इन्हीं की सीधा और सच्चे वाला, लेकिन उसका इश्क पूरा होकर भी पूरा ना हो सका। प्यार मोहब्बत इश्क सब कुछ बकवास है। लोग इसके नाम पर सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं करते। तुम मेरी ज़िंदगी का वह बुरा हादसा हो जिसे मैं सपने में भी याद नहीं करना चाहती। नफ़रत करती हूँ तुमसे मैं बेहद नफ़रत। यह सोच है हमारी कहानी की सेकंड मेन लीड की, जिसका नाम है सुहानी, जिनकी उम्र है सिर्फ 19 साल, जो हमारी नायिका वसुंधरा की छोटी बहन थी। खूबसूरत तो यह भी अपनी बहन की तरह है, लेकिन इनका मिजाज कुछ ज़्यादा ही गर्म रहता है, तो कोई इनकी खूबसूरती को तवज्जो देता ही नहीं है। यह एकदम तेज तर्रार है, किसी को बेवजह कुछ नहीं कहती है, लेकिन अगर कोई इन्हें कुछ कह दे तो उसे अच्छी तरह से जवाब दिए बिना भी नहीं छोड़ती है। पूरी ज्वालामुखी है यह, लेकिन अपनी बहन के साथ साथ एक शख्स से बेइंतहा प्यार करती है। क्या बदले में इन्हें भी प्यार मिलेगा, यह तो आगे जानेंगे। और यह किसी शख्स से बेहद नफ़रत करने का दावा करती हैं। क्या सच में इन्हें
सबसे नफरत है या फिर उस नफरत की आड़ में यह कोई बहुत ही प्यारा एहसास अपने दिल में दबाए बैठी हैं। मेहनत और सिर्फ मेहनत। मेरी ज़िंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, काम और सिर्फ काम। ज़िंदगी में जो लोग मेहनत करते हैं उन्हें कामयाबी मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मेहनत ही कामयाबी की चाबी है। और यह प्यार, मोहब्बत, इश्क, यह सब समय की बर्बादी है। मोहब्बत होती है तो इंसान को यह जहान सबसे खूबसूरत लगने लगता है, जो कि इस ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास भी होता है। लेकिन मोहब्बत में सब कुछ सही हो जाए तो फिर वह मोहब्बत ही कैसी। अगर उसमें इम्तिहान ना आए तो वह सच्ची मोहब्बत ही कैसी। मोहब्बत तो आपको कभी ना कभी एक बार होकर ही रहेगी, लेकिन यह हमेशा गलत वक्त पर ही होती है, जिससे ज़िंदगी खूबसूरत होने की वजह बदसूरत हो जाती है। इसलिए अगर एक सुकून की ज़िंदगी जीना चाहते हो तो इस प्यार, मोहब्बत, इश्क नाम की बीमारी से खुद को जितना दूर रख सको उतना दूर रखो। मेरे प्यारे दोस्तों, यह सोच है हमारी हीरोइन गीता मौर्य की। राधे राधे दोस्तों, राधे राधे।